हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन। राशियाँ जो यहाँ पे हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं। नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं 4 अगेन, 444 की एनर्जी है, तो 444 लिख करके आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। 20, 7, 8, 16 एंड अगेन 8, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपके जो एक्स पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं उससे नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट की कुछ यादें हैं उससे नहीं निकल पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ कप्स, टावर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। सिक्स ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं अभी भी इनके मन में है कि क्या इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, क्या इनको विक्ट्री मिल सकती है, क्या ये कुछ कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखो, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस तो करते हैं, डिटैच होने की कोशिश ज़रूर से करते हैं, लेकिन ये डिटैच हो नहीं पा रहे हैं। चाहते हुए भी ये इस सिचुएशन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश की है इन्होंने डिटैच होने की, आपसे अलग होने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अलग होकर के भी ये पूरी तरह से तो कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाए आपके साथ में। एंड अभी भी इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट की जो मेमोरीज है, पास्ट का जो बॉन्ड रहा है आप लोगों के बीच में, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का जो रिश्ता टूटा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपको कभी लगता नहीं था कि ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से एंडिंग्स आएंगी इस रिश्ते में। ना ही आपने सोचा था और ना ही इस पर्सन ने सोचा था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अब इस रिश्ते के लिए वाइज हो रहे हैं, थोड़ा सा वाइजली डिसीज़न लेना चाहते हैं। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग चल रही है इनके मन में। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। और ये बड़ी
एक 7 ऑफ सोर्ड्स आया था। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्नीकी सी एनर्जी है, कुछ चालाकी करके ये शायद आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग तो चल रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। दो कार्ड्स यहाँ पे टावर के आए हैं। सो डेफिनेटली इनका जो ईगो था वो टूट रहा है, इनका घमंड, इनका ईगो जो था वो टूट रहा है। अभी तक ये जो एक इग्नोरेंस के मोड में थे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। अब ये नई शुरुआत भले ही एक प्रैक्टिकल टर्म पे हो, भले ही एक फ्रेंडशिप जोन पे करना चाहते हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तीसरा, हाई प्रीस्ट का कार्ड है। सो मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप भले ही इस रिश्ते से दूर हो गए हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी याद करते हो। कनेक्टिविटी आप भी चाहते हो इस पर्सन से। आपके भी मन में ये रहता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ, वो सब कुछ जानने की इच्छा आप भी रखते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। कंफ्यूजन है, उलझन है, ऑप्शन है, बहुत कुछ है इस पर्सन के पास में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद कुछ ऑप्शन के चलते ही आप लोगों के साथ में रिश्ता ख़त्म हुआ है। इनके पास कुछ ऑप्शन थे और मे बी अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, अब आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, अब उन उलझनों से, उन ऑप्शन से निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? जजमेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको छोड़ने के बाद इन्होंने जो भी रिश्ता नया शुरू किया था वहाँ पर ये कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई डिसीजन पास करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड एंड वर्ल्ड। आपके अलावा इनके पास में देखो ऑप्शन तो है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं। तो कोई ऑप्शन तो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही ये कोई ना कोई एक कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं, कोई ना कोई जजमेंट बनाना चाहते हैं उस ऑप्शन के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है आप बहुत गुस्से में हो, आप शायद इनको कट ऑफ कर दोगे, आप शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि इनको ऐसा भी लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस आप बैलेंस कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो। ये आप पर सोशल मीडिया पर नज़र भी रखते हैं। सो अब आप काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो गए हो। इस वजह से ये थोड़ा सा एक इनका जो बैलेंस है ना वो थोड़ा सा तो डगमगाया हुआ है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मे बी आपकी तरफ से इस पर्सन को कुछ डाउट्स हो रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि क्या आप अभी भी इस रिश्ते को चाहते हैं या नहीं। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फूल। बहुत जल्दी में है ये आपसे कनेक्ट करने के। इनका बस चले तो ये अभी के अभी आ जाए। मीन्स जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये कल ही आ गए होते आपके पास। लेकिन मुझे वही दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में थोड़ा सा ये ज़रूर से है कि क्या आप रेडी हो, क्या आप मानोगे। पास्ट के ट्रॉमास जो है उनको हील करना है। सिचुएशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ इनको बताना पड़ेगा। इनको आपके सवालों के कई जवाब देने पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे एक जगलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अदरवाइज इस पर्सन के फीलिंग्स में तो यही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करें।
इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। चैरियट, स्ट्रेंथ, सन, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। चैरियट एक डिसीजन की एनर्जी है, चैरियट एक नेक्स्ट मूव की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ। देखो, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई है, मे बी ये पर्सन ना एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल लेकर के आना चाहते हैं। मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, हाँ, आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी इस पर्सन को लैक फील करा रही है, अकेलापन फील कर रहे हैं आपके। देखो, इस ओवरऑल रीडिंग में मुझे जो एक मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था पास्ट में, और मैं स्पेशल यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। मुझे एक फ्रेंडशिप वाली कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है आप लोगों के बीच में। एक ट्रांसपेरेंसी थी आप लोगों के बीच में, एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, और वही लैक ये फील कर रहे हैं। और इनको थोड़ा सा आपको रीच आउट करने में डर भी लग रहा है, क्योंकि ये आपको अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। देखो, द सन कार्ड, हैप्पीनेस चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ सोर्ड्स एंड मून। लुटे बिटे से घूम रहे हैं। जहाँ पे भी इन्होंने नई शुरुआत की थी, जिस भी थर्ड पर्सन के पास गए थे, मुझे लगता है वहाँ पर इनको बिट्रेयल मिला है, इसलिए आपकी याद आ रही है। एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के, एक्स पार्टनर का एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड। आपके साथ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। स्पेशल मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा, हाँ, अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए। एक पुल, एक खिंचाव फील कर रहे हैं आपके लिए। और 5 ऑफ कप्स, ये जहाँ भी है वहाँ खुश नहीं है, आइसोलेशन है, अकेलापन है। ऐसा लग रहा है इनको कि इनकी लाइफ का एक पार्ट है जो इन्होंने खो दिया है। और एक्शन का तो यहाँ पे कोई कार्ड नहीं निकल कर आया है, मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये सही मौके की तलाश ज़रूर कर रहे हैं। एक सही मौका मिलते ही ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि ये वेट कर रहे हैं, या तो किसी सॉरी, या तो किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ कंप्लीशन के बाद ही आपसे कनेक्ट करें, ये है। और या फिर ये आपकी तरफ से कोई मौका तलाश कर रहे हैं कि जैसे ही इनको मौका मिलता है ये आपकी लाइफ में एंटर करें। ठीक है, ओवरऑल आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए, ओवरऑल आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन में?
2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे तो रियूनियन की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, बहुत पैशनेट फायरी एनर्जी में है आप, और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हो रहा है। 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, एंड 10 ऑफ कप्स है। सो रियूनियन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग रियूनाइट होते हो तो फ्यूचर में जाके एक दूसरे की हेल्प करोगे, फाइनेंसेस में हेल्प करोगे। आप दोनों के फाइनेंसेस बहुत बेटर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट कर रही है, और अगर अभी भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे रियूनियन ज़रूर से होगा। यहाँ पे आई थिंक 2 महीने की एनर्जी है, 6 वीक टू 2 मंथ कुछ हो सकता है यहाँ पे। और ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और शायद ये इसी वजह से रिश्ता टूट करके भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए अभी तक। आपकी तरफ से भी मुझे एक डिज़ायर दिख रही है, और इस पर्सन की तरफ से भी मुझे एक डिज़ायर दिख रही है। तो ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। तो इस रिश्ते में ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना आपके पर्सन कुछ कर सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तभी शायद ये सब कुछ होगा जो इसका आउटकम है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एस ऑफ वॉन्ड, नई शुरुआत कीजिए भाई अपने। देखो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप कंट्रोल मत कीजिए अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल मत कीजिए। आगे बढ़िए, थोड़ा पैशनेट एनर्जी में आइए एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपके पार्टनर भी अपनी फीलिंग, आपके एक्स पार्टनर है वो भी अपनी फीलिंग्स को लेकर के बैठे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, और शायद आप भी गार्ड कर रहे हो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।